बिग प्रॉब्लम्स फॉर बार्सिलोना। बार्सिलोना की बिग प्रॉब्लम्स एक ही मैच में पीएसजी ने एक्सपोज कर दी है कि बार्सिलोना कहाँ कहाँ पे लैग कर रही है इस दफ़ा इस टाइटल रेस में फॉर चैंपियंस लीग, ला लीगा। मैंने पहले भी कहा था कि बार्सिलोना का डिफेंस जो है वो इतना अच्छा नहीं है और बार्सिलोना गेम मैनेजमेंट में बहुत पुअर है। बार्सिलोना गेम मैनेज नहीं कर पाती और इस दफ़ा वो नज़र भी आया। पीएसजी गो के उनके अटैकिंग प्लेयर्स नहीं थे, उसके बावजूद पीएसजी ने आके विन हासिल की है। लुइस एनरिके बहुत खुश होंगे। सिर्फ इसी मैच पे हम देखेंगे कि क्या सूरत हाल है बार्सिलोना के। मैं आपको पोजीशन बता देता हूँ, 47% पोजीशन और बार्सिलोना के पास था 53% पोजीशन था। पीएसजी के पास एक्सपेक्टेड गोल 1.31 बार्सिलोना, 1.52 पीएसजी। शॉट्स ऑन टारगेट फ्रॉम बार्सिलोना ओनली 3, पीएसजी की 7 शॉट्स ऑन टारगेट थी। पहला गोल स्कोर किया फेरान टोरेस ने, देन पीएसजी ने इक्वलाइजर किया। मायूलो ने 38 मिनट बड़ा खूबसूरत गोल स्कोर किया और गोंजालो रामोस ने 90 मिनट में। बार्सिलोना फैंस के लिए वजह साइन ये 90 मिनट्स। बार्सिलोना फैंस को याद होना चाहिए कि लास्ट टाइम सेमीफाइनल में इंटर मिलान ने अपने होम में क्या किया था। वो भी बिल्कुल फाइनल विसल के पास जाकर उन्होंने गोल मारा था। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि गेम मैनेज नहीं कर पा रहे। हैंसी फ्लिक की कोचिंग में बार्सिलोना हाई लाइन खेलती है, बहुत हाई लाइन खेलती है। आप छोटी टीम के खिलाफ, नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी टीम, पर आप छोटी टीम के खिलाफ, स्मॉल क्लब के खिलाफ, जहाँ पे प्लेयर्स उनका स्क्वाड इतना तगड़ा नहीं होता, आप वहाँ पे हाई लाइन खेल सकते हैं। आप वहाँ पे हाई लाइन 80-90 मिनट्स भी खेल सकते हैं। हाँ, बार्सिलोना फैंस कहेंगे कि हमने हाई लाइन खेल के मैड्रिड को हराया, कोई मसला नहीं। आपने एक मैड्रिड को हरा तो दिया, आपने लूज़ क्या क्या किया? आपको आपका फाइनल बनता था पीएसजी के साथ, आप इंटर मिलान से जीत रहे थे, आपने वहाँ गेम मैनेज नहीं की और आप वहाँ पे आ रहे। और यही काम हुआ यहाँ पे भी। फर्स्ट 25-30 मिनट्स बार्सिलोना आउट क्लास पीएसजी। लग रहा था कि बार्सिलोना 3-4 गोल मारेगी। फेरान टोरेस की शॉट ब्लॉक की उनके पीएसजी के डिफेंडर ने। पेडरी ओवरऑल मिडफील्ड को कंट्रोल कर रहा था विद द हेल्प ऑफ डैनी ओल्मो, डियोंग। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लग रहा था प्लेयर थक गए हैं या बार्सिलोना के प्लेयर से खेलने का दिल नहीं है। सेकंड हाफ में तो बार्सिलोना लगी ही नहीं। अब बार्सिलोना फैंस ये तो नहीं कह सकते राफिनिया नहीं था। अगर राफिनिया नहीं है और एक राफिनिया पे पूरी टीम चल रही है तो फिर आप ला लीगा और चैंपियंस लीग के लिए कंटेंडर नहीं बन सकते। डिफेंडिंग में बिग प्रॉब्लम्स हैं। एरिक गार्सिया कोई समझ नहीं आ रही, जेरार्ड मार्टिन कोई समझ नहीं आ रही, कुंडे कंसिस्टेंस नहीं है, कभी बहुत अच्छा टैकल कर देते हैं, कभी अच्छी पोजीशन पे होते हैं और कभी बिल्कुल आउट ऑफ पोजीशन कुंडे नजर आते हैं। लमीन यमाल अगेन इन दिस मैच बहुत डीप खेले हैं बिकॉज ऑफ नोनो मेंडिस। लमीन यमाल बहुत डीप आगे खेले हैं नोनो मेंडिस। लमीन यमाल पहले 20-25 मिनट्स अच्छा खेले हैं। असिस्ट भी उनका ही है, आई थिंक नहीं, असिस्ट उनका नहीं है, उन्होंने इंटरसेप्शन की थी विटिनिया से मिडफील्ड में। देन पेड्री ने रशफोर्ड को बॉल दिया, रशफोर्ड ने असिस्ट किया फरहान टोरेस को। अशरफ हकीमी ने प्ले ऑन साइड करवाया फरहान टोरेस को। उसके अलावा लमीन यमाल ने 2 से 3 बॉल आउटर अच्छे फेंके, एक फरहान टोरेस की शॉट ब्लॉक हुई। उसके अलावा यमाल पूरी गेम में नज़र नहीं आए, पूरी गेम में यमाल नज़र नहीं आए। चले गेम चलती रही। अब स्कोर लाइन सेटल हो गई थी 1-1, 86-87 मिनट स्कोर लाइन सेटल हो गई है। तो उसके बावजूद और आप बार्सिलोना बिल्कुल आउट थी। दूसरे हाफ में बार्सिलोना फुटबॉल खेली ही नहीं है। पेड्री को भी चेंज कर दिया था। ऐसा लगता है जैसे प्लेयर थक गए हैं। अब आप हर वक्त हाई लाइन नहीं खेल सकते। हाई लाइन खेलने का नुकसान लास्ट सीज़न आपको देखना पड़ा अगेंस्ट इंटर मिलान, जहां आपने गेम मैनेज करनी थी, आप गेम मैनेज नहीं कर पाए। आप वहां पे गेम मैनेज कर चुके हो तो आपका फाइनल पीएसजी के साथ होता और लास्ट टाइम जैसे रफीनिया फॉर्म में था, जमाल फॉर्म में था, मे बी फाइनल में कुछ और होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अभी भी यही हुआ। अब 87-80 मिनट में 1-1 इक्वलाइजर चल रहा है। मैंने वहाँ पे कहा भी कि मुझे बार्सिलोना की तरफ से गोल नज़र नहीं आ रहा। पीएसजी गोल कर सकती थी। पीएसजी गोल इसलिए कर सकती थी कि बार्सिलोना खेल गंदा रही थी और वही हुआ। अगेन बार्सिलोना ने फजूल में प्रेस किया। अशरफ हकीमी ने बॉल सर्जियो रामोस को, गोंजालो रामोस को फेंका, इजी गोल मिला। सारे डिफेंडर उल्टे पाँव पीछे भाग रहे थे। अब 90 मिनट में आप एक है। अगर समझ आती है कि बार्सिलोना 2-1 से हार रही हो, इस तरह गोल खाए तो समझ आती है, ठीक। आप 1-1 इक्वलाइजर, आप 1 पॉइंट ले लो। अब आप 1 पॉइंट से भी चले गए। अटैकिंग माइंडसेट होना चाहिए, पर गेम मैनेजमेंट भी कोई चीज़ है ना कि अन्य वहाँ भागते ही रहना है। अब बार्सिलोना की बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं इस हार के बाद। वो कहते हैं कि जीत जो है आपकी बहुत सारी खामियां छुपा देती है और हार जो है वो आपकी बहुत सारी खामियां सामने ले आती है। डिफेंस में बार्सिलोना क्या करेगी? अभी बार्सिलोना ने अगर ला लीगा जीतनी है, 2 दफ़ा एटलेटिको मैड्रिड से खेलना है, 2 दफ़ा रियल मैड्रिड से खेलना है, क्योंकि मैड्रिड का डिफेंस भी फारग है मेरे हिसाब में।
रियल मैड्रिड का डिफेंस भी कोई इतना आउट क्लास नहीं है, सिमियोनी ने 5 गोल मारे हैं उनको। लेकिन आपने चैंपियंस लीग भी जीतनी है, अभी आपके चैंपियंस लीग के मैचेस हैं, फिर चैंपियंस लीग में आपके यूरोप के बड़े क्लब से मैचेस पड़ेंगे, आप ऐसे नहीं खेल सकते। बहुत ज़बरदस्त 2 डेकोरेटेड टीम्स हैं, म्यूनिख है, इंटर मिलान भी बहुत अच्छी आ रही है, आर्सेनल बहुत अच्छी है, लिवरपूल बहुत अच्छी आएगी। अटैकिंग लिवरपूल के भी डिफेंस से मसले हैं, लेकिन अटैकिंग बहुत अच्छे हैं। आप ऐसे हाई लाइन करके आप नहीं टाइटल निकाल सकते, आपको थोड़ी सी गेम मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। पेड्री पहले 25-30 मिनट सही खेला, लेकिन उसके बाद एग्जॉस्ट हो गया। उसके बाद पूरे गेम में विटिनिया ही विटिनिया था। फ्रैंकी डियोंग, ओल्मो और पेड्री के होते हुए विटिनिया नज़र आ रहा था। विटिनिया, फैबियन रुइज ने फिर मिडफील्ड जो है पूरी कमांड की उन्होंने। तो ये वही साइन है बार्सिलोना के लिए, उनको देखना पड़ेगा उनके मैनेजर हैंसी फ्लिक को कि गेम मैनेजमेंट भी कोई चीज़ है। हमेशा ही हाई लाइन खेलने से आगे भागो, ऑफ साइड करो, ये फुटबॉल में खूबसूरती है, लेकिन हर वक्त की खूबसूरती नहीं है। आपको बाज़ दफ़ा गेम मैनेज करनी पड़ती है। मेरे ख्याल से बार्सिलोना को यहाँ से लेसन सीखना पड़ेगा कि गेम मैनेजमेंट करनी है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपनी कीमती जो राय है कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। देखते रहिए सैम स्पोर्ट्स।